आज मैं बात करने वाला हूँ सरनेम के बारे में। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर सरनेम को लेकर सन 2024 में बहुत खींचातानी हुई। अभी वैसे तो मैं आप सबको बता दूं, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं है। जो सच्चाई है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या मानते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। उद्देश्य है कि सही दिशा में वीडियो बनाना, तो मैं केवल अपना कर्तव्य करना चाहता हूँ। आगे आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो सन 2024 में हमारे सजातीय बंधु के लिए बहुत ही संघर्षमय रहा एक बात को लेकर। वो बात रहा सरनेम के लिए। जैसे कि हमारे समाज में देश आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक दो चीज़ें हैं। एक तो हम कई सरनेमों में अलग अलग राज्यों में विघटित हो चुके हैं। जैसे कि हम कानकुब्ज वैश्य तो हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में सब व्यक्ति का सरनेम अलग अलग है। और समय समय पर भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा नए नए सरनेम लाए जाते हैं। जैसे हमारे जानकारी में इससे पहले भुर्जी सरनेम को लेकर बात चली थी, और वो 2-4 साल बाद उसकी जो क्रांति थी वो लुप्त हो गई। फिर विगत 2023-2024 में एक नया नाम आया भोजवाल का। तो इस पे भी 24 में थोड़ा सा माहौल गर्म रहा हमारे समाज में। तो आज मुझे उस बात का अनुभव हुआ, हमने कहा कि इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ और सच्चाई आपको बताता हूँ। तो जैसे तो एक क्लियरफिकेशन नहीं था कि भोजवाल जो शब्द है हमारे नाम के आगे जो लगेगा वो है क्या। एक तो मेरा नाम हो गया, नाम के आगे जो लगता है उसे क्या कहते हैं। तो आज मैं उसी को आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे जो भोजवाल सरनेम का प्रचार कर रहे थे, या जो भोजवाल शब्द को समाज के साथ जोड़ने के लिए कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो आपका सरनेम है वो आपको बदलना नहीं है। जैसे कि आप कानू, चंद्रा, गुप्ता, मोदनवाल, आप जो भी 65 उपवर्ग जो है आप जो भी लगाते हैं आप लगाइए, और उसके आगे आप भोजवाल जोड़ दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो हो एक ही शब्द भरने का स्थान होता है जिसे सरनेम कहते हैं। हिंदी में उसको उपनाम कहते हैं। उसके आगे कोई जगह अतिरिक्त नहीं होती कि वहां पे आप कुछ भर सकें। तो इस पर मुहिम भी चलाई गई किसको सरनेम बनाने के लिए राज्य में राज्य सूची में जात वाले में डाला जाए। तो आप तो पहले यही क्लियर नहीं है कि आपको जो भोजवाल शब्द है इसे किस श्रेणी में रखना है। यदि आपको सरनेम बनाना है तो सरनेम का जो स्थान होता है वो नाम के बाद होता है। मतलब कि जैसे मैं गुप्ता हूं तो मैं गुप्ता नहीं लिखूंगा, भोजवाल लिखूंगा। आप चंद्रा हैं, अपने नाम के बाद फिर चंद्रा नहीं भोजवाल लिखेंगे। जो भी भुर्जी हैं, भड़भुजा हैं, तो आप अपने नाम के बाद भुर्जी और भोजवाल नहीं लिखेंगे, भुर्जी के नाम के बाद सीधा फिर आप भोजवाल लिखेंगे, वो होगा सरनेम। यदि आप ये चाहते हैं कि हम गुप्ता लिखें और गुप्ता के आगे भोजवाल लिखें तो वो सरनेम नहीं होगा। फिर एक बात आई कि उन्होंने कहा ये टाइटल है,
तो आपको ये नहीं पता कि टाइटल का प्रयोग होता कहाँ है, टाइटल मीन्स होता क्या है। टाइटल जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में उपाधि कहते हैं। तो उपाधि जो है, पहली चीज तो टाइटल जो है नाम में नहीं लिखा जाता। नाम जैसे वीडियो वगैरह कहीं उसका जो है ऑडियो होता है, जो कुछ ऐसी चीजें हैं उनको जब उनके बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे टाइटल लिखा जाता है। अगर हम मान लें नाम के लिए भी टाइटल, तो टाइटल को हिंदी में उपाधि कहते हैं। उपाधि मतलब जो आपको उपाधि प्राप्त हो। जैसे उदाहरण तौर पे हम बता सकते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, तो आपका जो डॉक्टर शब्द मिला है वो आपका टाइटल है। तो उपाधि के स्थान पे आप मतलब डॉक्टर लिखते हैं, उसको आपको टाइटल कहते हैं। जैसे आप पीएचडी करने के बाद डॉक्टर हो जाते हैं, तो जो आप आर लगाते हैं वो आपका टाइटल मतलब वो आपकी उपाधि है। तो भोजवाल आपका टाइटल नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज़ को कि भोजवाल आपका टाइटल है। भोजवाल आपका टाइटल हो भी नहीं सकता, ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। केवल भोजवाल आपका हो सकता है, वो हो सकता है सरनेम। तो पहले आप ये क्लियर खुद को कर लीजिए कि आपका अपना सरनेम बदलना है कि नहीं बदलना। अगर बदलना है तो नाम के आगे लगाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप चाहें कि अपना सरनेम लिखें, सरनेम के बाद कुछ और लिखें, तो ये संभव नहीं है। ऐसा करना केवल एक, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैं यही क्लियरिफिकेशन के लिए आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैंने आज इस पर सर्च किया, थोड़ा समय निकाल के देखा, तो हमने कहा नहीं चलो इस पे वीडियो बनाया जाए, जो इस पे हकीकत है वो अपने समाज के लोगों को बताया जाए। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा कि आप उसमें कुछ लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हमने जो बताया है, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।